नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा चलाई गई इस सीरीज़ में हम डिस्कशन करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, और या आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के, टीचिंग एग्ज़ाम की, तो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई है। तो जिसमें हम डिस्कशन करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ पिछले सभी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी विच सक्सीडेड द मौर्यन एम्पायर, कि निम्नलिखित में से किसने मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश की स्थापना की। तो अगर बात की जाए हमारे पास मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश के हमारे पास फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं पुष्यमित्र शुंग। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए पुष्यमित्र शुंग की, तो इन्होंने लास्ट मौर्य राजा जो थे बृहद्रथ को जो था 185 बीसी में इन्होंने हराकर शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। वे मौर्य साम्राज्य की सेना में ही जो है उनके फ्यूडेटरी हुआ करते थे, जिनके द्वारा उन्हीं के लास्ट राजा को, बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी की स्थापना की गई। बात की जाए पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी की, तो शुंग डायनेस्टी को हम ब्राह्मण डायनेस्टी नाम से भी जानते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक किंग इज नोन फॉर इशूइंग कॉइन विद बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन इन ग्रीक एंड खरोष्टी, कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडो ग्रीक राजा ग्रीक और खरोष्टी द्विभाषी शिलालेखों को वाले सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंडो ग्रीक किंग की, ऐसे हमारे पास इंडो ग्रीक राजा की जिसने कि द्विभाषी सिक्के, मतलब डुअल लैंग्वेज, बाइलिंगुअल सिक्के जारी किए थे, दो भाषाओं में सिक्के जारी करने वाले राजा की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं मिनांडर। बात की जाए मिनांडर की, तो मिनांडर हमें इंडो ग्रीक किंग देखने को मिलते हैं जिन्होंने कि बाइलिंगुअल, मतलब दो भाषाओं में जो थे, जिसमें एक तरफ खरोष्टी और एक तरफ जो है ग्रीक भाषा का उपयोग किया जाता था। बात की जाए मिलिंद हो जो है वो मिनांडर से संबंधित हमें ग्रंथ देखने को मिलता है मिनांडर की, जिसमें बौद्ध विद्वान नागसेन के साथ जो किया गया जो है वाद विवाद की हमें उसमें चर्चा देखने को मिलती है। बात की जाए इनके समय में जो है हमें भारतीय और जो यूनानी संस्कृति, इंडो ग्रीक जो है संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कण्वा डायनेस्टी सक्सीडेड द शुंगास, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कण्वा डायनेस्टी, कि जो कण्व वंश जो था उनको शुंगों का उत्तराधिकार खत्म किया। कण्व वंश के अंतिम राजा कौन थे। तो अगर बात की जाए, देखिए कण्व डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। कण्व डायनेस्टी के बाद जो है कण्व डायनेस्टी ने जो है शुंगों को हराकर जो है कण्व डायनेस्टी की नींव डाली थी। इसमें पूछा गया आपको कि कण्व डायनेस्टी का हमें अंतिम शासक कौन देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए कण्व डायनेस्टी के अंतिम शासक की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं सुशर्मा। तो शर्मा जो है कण्व डायनेस्टी के जो है लास्ट रूलर हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने कि शुंग वंश के बाद जो है मगध पर शासन किया। और बात की जाए इनके टाइम पीरियड की, तो वह हमें देखने को मिलता है 73 से 28 बीसी। जो इस समय जो है सुशर्मन कण्व थे, यह जो लास्ट शासक थे जिनको कि सातवाहनों द्वारा पराजित कर लिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच शका रूलर इज क्रेडिटेड विद डिफीटिंग द लास्ट शुंगा किंग एंड एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर मगधा, कि किस शासक ने जो है अंतिम शुंग राजा को हराने की और मगध पर नियंत्रण स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे शासक की जिसको कि माना जाता है कि जिसने कि लास्ट शुंग शासक को हराया था और मगध पर जो है नियंत्रण स्थापित किया था, तो वह हमें देखने को मिलते हैं मौस। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो मौस जो है, मौज भी से कहीं कहीं प्रोनाउंस किया जाता है, तो यह जो हमें पहले जो है प्रमुख शक शासक देखने को मिलते हैं जिसने कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जो अटैक करके शुंग राजा को हराकर जो है मगध पर कब्जा किया था। इन्हीं की वजह से जो है शक शासकों का जो है नींव भारत में पड़ी थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कुशाना रूलर इज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ देवपुत्रा एंड प्रमोशन ऑफ महायान बुद्धिज्म, कि किस कुषाण शासक को जो है देवपुत्र की उपाधि शुरू करने और महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने से जोड़ा जाता है।
तो अगर बात की जाए कि कौन सा हमें ऐसा किंग देखने को मिलता है जिसने कि टाइटल लिया था देवपुत्रा का और जो इन्हें बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जोड़ा जाता है, तो वह हमें देखने को मिलते हैं कनिष्क। तो ऑप्शन हमारे पास सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कनिष्क की, तो कनिष्क जो है कुषाण वंश के जो है सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। कुषाण डायनेस्टी के सबसे फेमस हमें जो रूलर देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कनिष्क। बात की जाए इनके जो टाइटल की, तो इन्होंने जो है देवपुत्र का टाइटल लिया था। और बात की जाए तो जो कनिष्क जो थे ये बुद्धिज़्म की जो है महायान शाखा से संबंधित हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं के समय जो है हमें 4th बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती है कश्मीर में। इन्हीं के समय जो हमें कनिष्का के टाइम पीरियड में ही हमें गंधार स्कूल और मथुरा कला स्कूल का भी हमें विकास होता दिखाई देता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज़ नोन फॉर इट्स, कि जो गंधार कला शैली है वो किसके लिए जानी जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की, तो यह जो फेमस देखने को मिलती है हमें फेमस देखने को मिलती है ग्रीको बुद्धिस्ट स्निथिस के लिए। ऑप्शन हमारे पास 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो एक ग्रीको बुद्धिस्ट स्निथिस सेंथिसिस क्या है, तो ये जो है हमें देखने को मिलता है कि जो गांधार कला शैली जो थी, जो कि हमें 1st to 4th AD में देखने को मिलती है, और ग्रीक AD का जो है मिश्रण हमें देखने को मिलता है। जो हमें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है वो गांधार कला शैली और ग्रीक कला शैली के जो है उसका मिश्रण हमें देखने को मिलता है। बात की जाए इस शैली में जो है महात्मा बुद्ध को मानवीय अवतार में दिखाया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सातवाहना रूलर इज क्रेडिटेड विद डिफीटिंग द शका रूलर नहापाना एंड रिस्टोरिंग सातवाहना पावर, कि किस सातवाहन शासक को शक शासक नहापान को हराने और सातवाहन की शक्ति को पुनर्स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सातवाहन किंग की जिसने कि शक शासक नहापान को हराया और सातवाहन शक्ति को जो है पुनर्स्थापित किया, तो वह हमें देखने को मिलते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो ऑप्शन बी हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए गौतमीपुत्र शतकर्णी की, तो यह हमें शक वंश के जो है एक ग्रेट रूलर देखने को मिलते हैं जिन्होंने कि नहापान को हराकर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जो है सातवाहनों शकों को हराकर जो है सातवाहन की शक्ति को पुनर्स्थापित किया था। बात की जाए इसकी जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है नासिक इंस्क्रिप्शन से। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सातवाहना वर नोन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू, जो सातवाहन जो है निम्नलिखित में से किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहनों की, तो इनके टाइम पे हमें देखने को मिलता है, इनके टाइम पे हमें मैरीटाइम ट्रेड देखने को मिलता है और केव इंस्क्रिप्शन जो है इन्हीं के टाइम हमें फ्लरिश होती दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ। देखिए सातवाहन जो है इनको जाना जाता था मेनली समुद्री व्यापार मतलब मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। बात की जाए सातवाहनों का जो है हमें मैरीटाइम ट्रेड देखने को मिलता है रोमन एम्पायर के साथ। इसके अलावा जो इनके द्वारा जो है केव इंस्क्रिप्शन जिसमें हमारे पास एग्जांपल देखने को मिलते हैं कार्ले और जो नासिक, जो हमारे पास केव आर्किटेक्चर जो है हमें इनके समय जो देखने को मिल जाता है। बात की जाए ये जो आर्किटेक्चर हमें केव आर्किटेक्चर जो कि हमें कार्ले और नासिक में देखने को मिला है वो हमें बुद्धिज़्म से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अंडर द कुशान्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो हमें कुषाणों के अधीन जो है मथुरा कला शैली की विशेषता क्या देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए कुषाणों के अधीन जो है हमें मथुरा कला शैली की विशेषता की, तो यह हमें देखने को मिलता है यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो ऑप्शन हमारे पास ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए मथुरा कला शैली की, तो यह कुषाण काल के समय जो हमें विकसित होती दिखाई देती है। इसमें जो है मेनली रेड सैंडस्टोन का उपयोग किया जाता था, लाल बलुआ पत्थर का जो है इसमें उपयोग किया जाता था। बात की जाए मथुरा कला शैली में जो हमें बुद्ध धर्म के तीर्थंकरों की और जैन तीर्थंकरों और जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जो हमें इसमें देखने को मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्थियन रूलर इज नोन फॉर एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थियन शासक जो हमें उत्तर पश्चिमी भारतीयों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे पार्थियन किंग की जो कि जाना जाता है अपने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कंट्रोल करने के लिए, तो वह हमें देखने को मिलता है गोंडोफर्नीस। तो ऑप्शन हमारे पास ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए गोंडोफर्नीस, तो यह हमें पार्थियन किंग देखने को मिल जाता है जिन्होंने कि 1st AD में जो है इंडिया की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो आज के समय हम कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में जो है इन्होंने जो 1st सेंचुरी AD में जो है इन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कमज़ोर किया। बात की जाए गोंडोफर्नीस के समय में ही हमें सेंट थॉम जो हमें क्रिश्चियन मिशनरी देखने को मिलते हैं, उन्हीं की विजिट जो है इंडिया में देखने को मिलती है। और जो गोंडोफर्नीस है इन्हीं के टाइम पे हमें सेंट थॉम जो है भारत आए थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच शुंगा रूलर इज नोन फॉर परफॉर्मिंग अश्वमेध सेक्रीफाइस टू असर्ट हिज सवेनिटी, कि कौन सा शुंग शासक जो है हमें अपनी संप्रभुता समाप्त करने के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है। तो अगर बात की जाए कि हमें वैदिक टेक्स्ट में ऐसा कौन सा राजा देखने को मिलता है जिसने कि अश्वमेध सेक्रीफाइस किया था अपनी सवर्निटी को असर्ट करने के लिए, मतलब अपनी संप्रभुता को जो स्थापित करने के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो वह हमें देखने को मिलते हैं पुष्यमित्र शुंग। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए पुष्यमित्र शुंग की, तो इनके द्वारा हमें जो वैदिक टेक्स्ट है उनसे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी और इन्होंने जो है वैदिक धर्म को जो है इन्हें पुनर्जीवित करने का जो है श्रेय दिया जाता है। इसके लिए जो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडो ग्रीक किंग मिनांडर इज एसोसिएटेड विद विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कि जो हमें इंडो ग्रीक जो किंग देखने को मिलते हैं मिनांडर, जो किस बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडो ग्रीक हमें किंग जो है मिनांडर देखने को मिलते हैं, यह जो इंडिया आए थे, यह इंडो ग्रीक किंग जो थे यह इंडिया आए, लेकिन यहाँ जो है इन्होंने नागसेन के साथ, नागसेन के अंडर जो इन्होंने बुद्ध धर्म को जो है एक्सेप्ट कर लिया था और इसी का रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। इसी पे जो बेस हमें एक टेक्स्ट देखने को मिलता है उसका नाम हमें देखने को मिलता है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन बी हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो में जो है हमें इंडो ग्रीक किंग मिनांडर और बौद्ध स्कॉलर जो है नागसेन की जो है हमें वाद विवाद का पता चलता है। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कण्व डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर आफ्टर ओवरथ्रोइंग द लास्ट शुंगा किंग, जो कण्व वंश की स्थापना जो है अंतिम शुंग शासक को उखाड़ फेंकने के बाद किस शासक ने की थी। तो इसमें मेनली आपसे पूछा गया है कण्व डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में। तो अगर बात की जाए हमारे पास कण्व डायनेस्टी के फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं वासुदेव। तो ऑप्शन ए हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए वासुदेव की, तो वासुदेव ने जो है अंतिम शुंग शासक जिसका नाम हमें देखने को मिलता है देवभूति, तो देवभूति को हराकर इन्होंने 73 BC में जो है कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश जो है इनका बहुत कम समय में ही जो है हमें मगध पर कंट्रोल देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच शका रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ क्षत्रप एंड रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया, कि किस शासक ने जो है क्षत्रप की उपाधि अपनाई और पश्चिमी भारत पर शासन किया। तो अगर हमें ऐसा रूलर जो शख्स रूलर हमें देखने को मिलता है जिसने क्षत्रप का टाइटल लिया और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जो है वेस्टर्न इंडिया पे जो है इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो वह हमें देखने को मिलता है नहापान। तो ऑप्शन हमारे पास इसका डी सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए नहापान की, नहापान हमें एक शासक देखने को मिलते हैं जिसने कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र जिसमें विशेषकर हमें जो गुजरात और मालवा पर जो है शासन किया और उसकी हार जो है गौतमीपुत्र शतकर्णी के द्वारा जो है उसे हराया गया था। इसकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है तो वह हमें प्राप्त होती है नासिक इंस्क्रिप्शन से। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कनिष्काज कैपिटल वॉज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कि जो हमें कनिष्क की राजधानी है और निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए कनिष्क की हमें कैपिटल की, तो वह हमें देखने को मिलती है पुरुषपुर में। तो ऑप्शन बी हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए पुरुषपुर की, तो पुरुषपुर जो है हमें आधुनिक पेशावर जो आज का पाकिस्तान के अंदर पेशावर हमें देखने को मिलता है, तो कनिष्क ने जो है पेशावर में जो है अपनी राजधानी बनाई थी। बात की जाए कनिष्क की, तो कनिष्क जो है हमें बुद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से रिलेटेड हमें देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इनके समय जो है हमें कनिष्क के टाइम पीरियड में जो हमें विशेष रूप से गांधार कला शैली को जो है संरक्षण दिया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सातवाहना एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, तो सातवाहन प्रशासन की विशेषता हमें निम्नलिखित में से कौन सी देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए सातवाहना एडमिनिस्ट्रेशन की हमें कैरेक्टरिस्टिक की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है फ्यूडल सिस्टम विद लोकल एटोनॉमी। ऑप्शन बी हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कि इसका फ्यूडल सिस्टम विद लोकल एटोनॉमी का मतलब क्या है, तो सातवाहन शासन प्रणाली में जो है स्थानीय स्वशासन, जैसे आज के समय में हम पंचायतों में देखते हैं, उसी समय जो है सातवाहनों के टाइम पे जो है हमें लोकल रूलर को जो लोकल जो अथॉरिटी थी उनको अथॉरिटी दी गई थी। बात की जाए इनके टाइम पीरियड में हमें सामंती व्यवस्था, सामंत मतलब बड़े बड़े जागीरदारों को जो है कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। तो फ्यूडल सिस्टम और लोकल ऑटोनॉमी जो हमें इस समय देखने को मिलती थी। बात की जाए इस समय के जो सामंत थे उन्हें कहा जाता था महारथी और महाभोज। देखिए उस समय जो हमें सामंतों के नाम देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं महारथी, और जो हमारे पास महाभोज ये हमें कुछ उस समय के जो है क्षेत्रीय शासक जो है देखने को मिलते हैं। बात की जाए तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कुषाण रूलर विमल कडफिशस इज नोन फॉर इशूइंग कॉइन इन विच मेटल, कि जो हमें कुषाण शासक जो विम कडफिशस है इसने जो है किस धातु में जो है सिक्के जारी किए थे। तो अगर बात की जाए कुषाण शासक विम कडफिशस की, तो इनके द्वारा जो है गोल्ड कॉइन जो है जारी किए गए थे। तो ऑप्शन बी हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। विम कडफिशस ने जो है भारत में बड़े पैमाने पर जो है सोने का सिक्कों का उपयोग किया था, जो कि हमें कुषाण डायनेस्टी की जो है हमें इकोनॉमिक पावर का जो है वो हमें अंदाज़ा देती है। बात की जाए कुषाण टाइम पीरियड पे जो है हमने देखने को मिलता था, रोमन के साथ जो है कुषाण टाइम पीरियड में हमें ट्रेड देखने को मिल जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मॉडर्न बुद्धिज्म पैट्रोनाइज्ड बाय कनिष्का, कि हमें कनिष्क के द्वारा संरक्षित महायान बौद्ध धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए कि जो कनिष्का द्वारा अपनाया गया हमें महायान बुद्धिज्म जो है, इसकी हमें महायान बुद्धिज्म की विशेषता क्या देखने को मिलती है, तो वो हमें देखने को मिल जाती है इसमें वर्शिप ऑफ बोधिसत्वा। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो हमें मूल जो बौद्ध धर्म देखने को मिलता है, इसमें मूर्ति पूजा का हमें कोई भी विषय देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो महायान बुद्धिज्म में जो है वह बोधिसत्व और बुद्ध के अवतारों का जो है इसमें पूजा देखने को मिलती है। तो बोधिसत्व महायान बुद्धिज्म की विशेषता हमें देखने को मिलती है कि इसमें बुद्ध के अलग अलग अवतारों की जो है पूजा की जाती थी। इसमें जो है बुद्ध को देवीय रूप में चित्रित करने पर जोर दिया जाता था। बात की जाए तो यह जो है हमें गांधार और मथुरा कला शैली में जो है कनिष्क द्वारा संरक्षण जो है देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सातवाहना रूलर गौतमीपुत्र शतकर्णी अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन विच इंस्क्रिप्शन। तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी जो है कि उपलब्धियों का उल्लेख हमें कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंस्क्रिप्शन की जो कि रिलेटेड हमें देखने को मिलता है गौतमीपुत्र शतकर्णी से, सातवाहना रूलर गौतमीपुत्र शतकर्णी से, तो वह हमें देखने को मिलता है नासिक इंस्क्रिप्शन। तो ऑप्शन बी हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए नासिक इंस्क्रिप्शन की, तो नासिक इंस्क्रिप्शन जो है इसमें गौतमीपुत्र शतकर्णियों की जो है उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसमें जो है शक शासक नहापान और उसकी विजय और सातवाहन शक्ति का जो है पुनरुद्धार जो है इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंडो ग्रीक रूलर इज नोन फॉर इशूइंग कॉइन विद द इमेज ऑफ जूइस, कि कौन से हमें इंडो ग्रीक शासक देखने को मिलता है जिसने कि सिक्के पर जो है जूइस की छवि हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंडो ग्रीक रूलर की कि जिसके कॉइन्स पे हमें जूइस का जो इमेज देखने को मिलती है, तो हमें देखने को मिल जाती है आपका यूक्रेटाइडस। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए यूक्रेटाइडस की, तो यूक्रेटाइडस जो है हमें देखने को मिल जाता है इंडो ग्रीक किंग देखने को मिलता है, जिसके सिक्कों पे हमें ग्रीक गॉड जो है जूइस का जो है वह चित्र देखने को मिलता है। यह हमें बताता है कि जो उस समय की जो इंडो ग्रीक कला जो है, उस समय इंडो ग्रीक कला का जो है भारत पे हमें कैसा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द शुंगा पीरियड सॉ द रिवाइवल ऑफ विच रिलीजियस ट्रेडिशन, कि जो शुंग काल में जो है किस धार्मिक परंपरा का जो है पुनरुद्धार हुआ था। तो अगर बात की जाए कि हमें शुंगा पीरियड में जो देखने को मिलता है कि रिवाइवल हमें देखने को मिल जाता है वैदिक ब्राह्मणिज्म का, तो ऑप्शन हमारे पास ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए जितने भी हमें शुंग किंग देखने को मिलते हैं, इन्होंने जो है ब्राह्मणवाद को जो है बढ़ावा दिया। शुंग वंश में विशेष रूप से जो इसमें हमें किंग देखने को मिल जाते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है वैदिक ब्राह्मणवाद का जो है हमें पुनरुद्धार करता जो इन्हें माना जाता है। इन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ और वैदिक अनुष्ठानों को प्रोत्साहन दिया, जिससे कि हमें बौद्ध धर्म का जो है इफेक्ट कम होता दिखाई देता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कुषाणा रूलर इज क्रेडिटेड विद ऑर्गेनाइजिंग फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कि हमें किस कुषाण शासक के समय जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन का श्रेय दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे कुषाणा रूलर की जिसके टाइम पे हमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती है, तो वो हमें देखने को मिलती है कनिष्का के टाइम पीरियड में। तो ऑप्शन सी हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कनिष्क की, तो कनिष्क जो है हमें कनिष्क के समय जो हमें कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति जो है आयोजन देखने को मिलता है, जो कि महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर जो है यहाँ पर जो है महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जो है व्यवस्थित किया गया था। बात की जाए कनिष्क की, तो कनिष्क जो है हमें महायान बुद्धिज्म का फॉलोअर देखने को मिलता है। बात की जाए कि इसको जो है प्रिसाइड करने वाले मंत्री की, तो वह हमें देखने को मिलता है वसुमित्र। तो जो हमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती है कश्मीर के कुंडलवन में, उसकी अध्यक्षता करने वाले हमें मंत्री देखने को मिलते हैं वासुमित्र। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सातवाहना हैड ट्रेड रिलेशन विद विच ऑफ द फॉरेन पावर, कि जो सातवाहनों का हमें व्यापारिक संबंध कौन सी विदेशी शक्ति के साथ देखने को मिलता है।
तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहनों के हमें ट्रेड रिलेशन की, तो यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं रोमन्स के साथ। तो ऑप्शन बी हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए आपका ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए सातवाहनों का जो है हमें रोमन के साथ जो है व्यापारिक संबंध देखने को मिल जाता है, विशेष रूप से हमारे पश्चिमी भारत के पश्चिमी बंदरगाह जैसे कि उस समय के बंदरगाह सुपारा और भरूच, इस समय जो हमें बंदरगाह देखने को मिलते हैं जहाँ से कि रोमन के लिए जो है ट्रेड किया जाता था और हमें यहाँ से जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इज नोन फॉर डिपिक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मथुरा कला शैली जो है निम्नलिखित में से किसके चित्रण के लिए जानी जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, तो यहाँ हमें देखने को मिल जाती है हमारे पास बुद्धिस्ट की इमेज हमें यहाँ देखने को मिल जाती है, जैन की हमें यहाँ पे इमेज देखने को मिलती है और हमें हिंदू डाइटीज़ की जो है यहाँ पे इमेज देखने को मिल जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मथुरा कला शैली की, जो कि कुषाण काल के समय हमें देखने को मिलती है, इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जैन और हिंदू धर्म से रिलेटेड जो है मूर्तियाँ जो है इस समय बनाई गई थी। इस समय की अगर विशेषता की बात की जाए, मथुरा कला शैली की हमें कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, तो इस समय जो यूज़ होने वाला स्टोन हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर जो है इस समय हमें उपयोग होता दिखाई देता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पार्थियन रूलर इज मेंशन इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन एज बिलीविंग विजिटेड बाय सेंट थॉमस। कि किस पार्थियन शासक का उल्लेख ईसाई परंपरा में सेंट थॉमस के दौरे के रूप में किया गया था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमें कौन सा ऐसा पार्थियन किंग देखने को मिलता है जिस समय जो है सेंट थॉम ने जो है भारत की यात्रा की थी। तो वह हमें देखने को मिल जाता है गोंडोफोर्निस। तो ऑप्शन ए हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए गोंडोफोर्निस की, तो गोंडोफोर्निस हमें एक पार्थियन किंग देखने को मिल जाता है। इसी के समय जो है सेंट थॉम जो है इंडिया क्रिश्चियनिटी का जो है विस्तार करने के लिए आए थे और यह जो है 1st सेंचुरी एडी में हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कण्वा डायनेस्टी रूल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स। जो हमें कण्व वंश जो है लगभग इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास कण्व वंश ने जो है हमारे पास 45 ईयर्स, ऑप्शन ए हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। कण्व डायनेस्टी का रूल जो हमें मगध पर 45 ईयर्स तक ही देखने को मिलता है। बात की जाए कण्व वंश ने जो है 73 BC से 28 BC तक जो है इन्होंने 45 ईयर जो है मगध पर जो है शासन किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सातवाहना रूलर इज नोन फॉर इशूइंग लेड कॉइन्स इन द दक्कन। कि हमें किस सातवाहन शासक ने जो है दक्कन में शीशे का सिक्का जारी करने के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सातवाहन शासक की जिसने कि इंडिया के साउदर्न मोस्ट पार्ट डेक्कन में जो है दक्षिण भारत में जो है जिसने लेड के कॉइन जारी किए थे, तो वह हमें देखने को मिलते हैं विशिष्टिपुत्र पुलुमावी। तो ऑप्शन हमारे पास सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए विशिष्टिपुत्र पुलुमावी की, तो यह हमें सातवाहन रूलर देखने को मिल जाते हैं जिसने कि दक्कन में जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात की जाए जो लेड क्या हमें शीशा क्या देखने को मिलता है, तो यह हमें इम्प्योर फॉर्म देखने को मिल जाती है आपकी सिल्वर की। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड अंडर विच डायनेस्टी। जो हमें गंधार कला शैली जो है किस वंश के समय जो है फली फूली थी। तो अगर बात की जाए कि हमें कौन सी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का जो है फ्लरिश्ड देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिलता है कुषाण पीरियड के समय। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुषाण डायनेस्टी की, ऑप्शन हमारे पास इसका ऑप्शन हमारे पास सातवाहना ऑप्शन बी। आप कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यह जो है कुषाण गंधार कला शैली जो है हमें कुषाण टाइम पीरियड पे जो है हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए गंधार कला शैली जो है हमें कुषाण वंश के अधीन, वो भी हमें 1st to 3rd सेंचुरी में अपने चरम पर देखने को मिलती है। और जो कुषाण कला शैली जो है यह जानी जाती थी अपने ग्रीक और बौद्ध तत्वों के मिश्रण के लिए। मतलब यह कुषाण कला शैली जो है हमें ग्रीक और बौद्धिज्म का जो है मिश्रण देखने को मिलता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच शका रूलर इंस्क्रिप्शन इज फाउंड एट जूनागढ़ डिस्क्राइबिंग रिपेयरिंग ऑफ सुदर्शन लेक। कि किस शक शासक का शिलालेख हमें जूनागढ़ में मिलता है जिसमें सुदर्शन झील की मुरम्मत कार्य का वर्णन है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे शक रूलर की जिनका की संबंध हमें देखने को मिलता है सुदर्शन झील की मुरम्मत से, तो वह हमें देखने को मिल जाती है रुद्रदमन। तो ऑप्शन बी हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए रुद्रदमन की, तो यह हमें शक शासक देखने को मिल जाते हैं जिनका कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन
जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है हमें 150 BC AD का जो देखने को मिलता है, जिसमें वर्णन किया गया है कि जो गुजरात की सुदर्शन लेक थी, इन रुद्रदमन के द्वारा उसका जो है पुनरुद्धार या उसका जो है मरम्मत कार्य करवाया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कुशाना रूलर इज क्रेडिटेड विद पैट्रनाइजिंग द पोइट अश्वमेघ, कि हमें किस कुशान शासक को जो है कवि अश्वघोष को जो है संरक्षण देने का श्रेय दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे कुशान किंग की जिसके समय हमें कवि अश्वघोष देखने को मिलते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं कनिष्का के टाइम पीरियड में। तो ऑप्शन बी हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। कनिष्का के टाइम पीरियड में हमें बौद्ध कवि जो है अश्वघोष को इन्होंने संरक्षण दिया था। बात की जाए अश्वघोष की, तो इनके द्वारा हमें देखने को जो ग्रंथ इन्होंने रचे थे उसमें हमें देखने को मिल जाता है अश्वघोष द्वारा रचित एक बुद्ध चरित, बुद्ध की जीवनी और आपका सौदरानंद जो है, इन ग्रंथों की रचना जो है अश्वघोष द्वारा की गई थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सातवाहन बंदरगाह सोपारा का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र के साथ व्यापार के लिए किया जाता था। द सातवाहना पोर्ट ऑफ सोपारा वॉज प्राइमरली यूज फॉर ट्रेड विद विच रीजन। तो अगर बात की जाए कि भाई हमें सातवाहन टाइम पीरियड का एक बंदरगाह देखने को मिलता है सोपरा। तो सोपरा हमें एक बंदरगाह इस समय का देखने को मिलता है जो कि मेनली ट्रेड के लिए यूज किया जाता था आपकी रोमन एम्पायर के साथ। तो ऑप्शन हमारे पास सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमें सातवाहना किंग जो है, सातवाहना किंग का जो हमें बंदरगाह जो मेनली देखने को मिलता था वो हमें देखने को मिलता जाता है सोपारा में। जो आज के टाइम पे हमें नल सोपारा जो देखने को मिलता है वो सातवाहन काल का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था और जहाँ से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ से जो है रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार किया जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द शुंगा रूलर अग्निमित्रा इज द सेंट्रल फिगर ऑफ विच संस्कृत प्ले, कि जो हमें शुंग शासक अग्निमित्र जो है किस संस्कृत नाटक का केंद्रीय पात्र देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शुंगा किंग अग्निमित्र की, तो अग्निमित्र के ऊपर हमें एक नाटक जो है संस्कृत में देखने को मिलता है जो कि नाटक जो कि बेस है हमारे पास मालविकाग्निमित्रम। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए मालविकाग्निमित्रम जो है यह कालिदास द्वारा रचित हमें एक महाकाव्य देखने को मिल जाता है जो कि हमें शुंग संस्कृति, शुंग काल के समय हमें संस्कृति और वहाँ की जो है सोशल लाइफ का जो है हमें वर्णन मालविकाग्निमित्रम में देखने को मिलता है और जो इसमें हमें लव स्टोरी बताई गई है शुंग रूलर अग्निमित्र की। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस कुषाण शासक ने भारतीयों और जुरस्त्री देवताओं की जो है जुरास्ट्री देवताओं की छवियों वाले सिक्के जारी किए थे। विच कुशाना रूलर इशूड द कॉइन ऑफ इमेज ऑफ बोथ इंडियन एंड जोरास्ट्रियन डाइटीज। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे कुशान रूलर की जिसने कि दोनों के, जिसमें कि इंडियन देवी देवताओं की इमेजेस भी हमें देखने को मिलती है और जोरास्ट्रियन देवी देवताओं की इमेजेस भी हमें देखने को मिलती है, तो हमें देखने को मिलती है हुविश्क ने। ऑप्शन हमारे पास बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए हुविश्क की, तो यह हमें कुषाण रूलर देखने को मिल जाते हैं जिनने कि भारतीय देवी देवताओं जैसे कि शिव की जो है इमेजेस इन्हें बनाई थी और जोरास्ट्रियन देवी देवताओं जिसमें कि मित्रा की छवि वाले मित्रा की जो इमेजेस बनाई गई थी वह हमें जो है कुषाण संस्कृति की जो है वह हमें विविधता को दर्शाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कण्वा डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय विच पावर, जो हमें कण्व वंश जो है किस शक्ति ने जो है उसे उखाड़ फेंका था। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडिया में कण्व वंश के बाद आने वाली डायनेस्टी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है सातवाहन डायनेस्टी। तो ऑप्शन हमारे पास ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कण्व वंश को जो है सातवाहनों ने जो है ओवरथ्रोन किया था। सातवाहनों ने जो है मगध और अन्य क्षेत्रों पर जो है अपनी शक्ति स्थापित की थी जिससे कि कण्व वंश जो है खत्म हुआ था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सातवाहन रूलर यज्ञ श्री सतकर्णी इज नोन फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू, जो सातवाहन शासक हमें यज्ञ श्री सतकर्णी देखने को मिलते हैं किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो अगर बात की जाए हमें सातवाहन रूलर यज्ञ श्री सतकर्णी की, तो इनके द्वारा जो हमें देखने को मिलता है इनके टाइम पे हमें जो है मैरीटाइम ट्रेड जो है अपने चरमोत्कर्ष पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हमारे पास ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए शक शासक जो है यज्ञ श्री सतकर्णी हमें सातवाहन शासक के अंतिम चरण के जो है हमें शासक देखने को मिलते हैं। इनके समय जो हमें समुद्री व्यापार को बढ़ावा देखने को मिल जाता है। उनके सिक्कों पर जो है हमें जहाज़ों की छवियाँ देखने को मिलती है जो कि हमें उस समय की जो है ट्रेड रिचनेस का हमें इंडिकेशन देती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस इंडो ग्रीक राजा को पाटलिपुत्र तक अपना शासन विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है।
विच इंडो ग्रीक किंग इज क्रेडिटेड विद एक्सटेंडिंग हिज रूल अप टू पाटलिपुत्रा। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंडो ग्रीक रूलर की जिसने कि पाटलिपुत्र तक जो है अपने शासन का विस्तार किया था, तो वह हमें देखने को मिलते हैं डिमिट्रियस। तो ऑप्शन बी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। डिमिट्रियस जो है हमें इंडो ग्रीक रूलर देखने को मिल जाते हैं जिनका शासक जो है हमें जिसका शासन जो है हमें पूर्वी भारत विशेषकर जो हमें पाटलिपुत्र तक हमें विस्तृत देखने को मिल जाएगा। उनके सिक्के और शिलालेख जो है हमें पाटलिपुत्र से देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो डिमिट्रियस थे उन्होंने पाटलिपुत्र तक जो है अपने शासन का विस्तार कर लिया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कुशाना रूलर कनिष्का रीजन इज सिग्निफिकेंटली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच स्क्रिप्ट। जो हमें कुषाण शासक कनिष्क का शासन किस लिपि के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें कुषाण रूलर कनिष्क है, इनके टाइम पे जो हमें लिपि का कोई विकास देखने को मिलता है तो हमें देखने को मिल जाता है खरोष्टी लिपि का। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए खरोष्टी लिपि की, खरोष्टी लिपि जो है भारत में सेंट्रल एशिया से आई हुई लिपि है। कनिष्क के शासनकाल में जो हमें खरोष्टी लिपि का व्यापक उपयोग होता दिखाई देता है। विशेष रूप से इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए, जो इनके द्वारा शिलालेख जारी किए गए, उसका प्रभाव जो हमें इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो हमें मेनली देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सातवाहन प्रशासन में निम्नलिखित में के रूप के लिए जाने जाने वाले अधिकारी शामिल थे। द सातवाहना एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड ऑफिशियल नोन एज। तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहना किंग के जो ऑफिशियल थे उनका क्या नाम था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है महाभोज। तो ऑप्शन हमारे पास इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए महाभोज की, तो सातवाहन प्रशासन में जो है महाभोज और महारथी भी जो हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें अधिकारी देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें क्षेत्रीय शासक के रूप में, जो कि हमें लोकल रूलर के रूप में जो है जिन्हें की स्वायत्तता दी गई थी, इंडिपेंडेंस दी गई थी, वो हमें देखने को मिल जाते हैं सातवाहन शासनकाल में जो है ऑफिशियल के नाम देखने को मिल जाते हैं। देखिए, एक आपको याद रखना है महाभोज और आपको एक याद रखना है महारथी। ये जो हमें सातवाहन पीरियड के जो है ऑफिशियल देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस शक शासक ने सातवाहनों को हराया था लेकिन बाद में गौतमीपुत्र शतकर्णी द्वारा उखाड़ फेंका गया। विच शकाश रूलर इज नोन फॉर डिफीटिंग द सातवाहना बिफोर बीइंग ओवरथ्रोन बाय गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे शक शासक की जिसने कि सातवाहनों को हराया और बाद में गौतमीपुत्र शतकर्णी ने जो है उन्हें उखाड़ फेंका, तो वो हमें देखने को मिल जाता है नहापान। तो ऑप्शन हमारे पास सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए नहापान की, तो नहापान जो हमें देखने को मिल जाते हैं शका रूलर जो है हमें नहापान देखने को मिलते हैं जिन्होंने सातवाहनों को हराया, लेकिन हमें बाद में सातवाहन रूलर जो है गौतमीपुत्र शतकर्णी देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा उन्हें जो है पराजित किया गया, जिसका हमें इसका इंस्क्रिप्शन में जो हमें नासिक इंस्क्रिप्शन में हमें इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गंधार कला शैली किसके विस्तृत चित्रण के लिए जानी जाती है। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज नोन फॉर इट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो अगर बात की जाए हमारे पास गंधार कला शैली की, तो यह जानी जाती है अपने बुद्ध लाइफ की इवेंट के डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ऑप्शन हमारे पास इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। गंधार कला शैली जो है बुद्ध की जीवन की घटनाएं, चाहे वो बुद्ध का जन्म जो है, उन्हें महाबोधि और उनके निर्वाण से संबंधित जो है हमें गंधार कला शैली में जो है मूर्तियाँ देखने को मिल जाती है। और बात की जाए गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की, तो यह मेनली हमें प्रभावित देखने को मिलता है ग्रीक स्टाइल से। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच शुंगा रूलर फेस्ड इन्वेजन फ्रॉम इंडो ग्रीक किंग डिमेट्रियस। किस शुंग शासक ने जो है इंडो ग्रीक राजा डिमेट्रियस के आक्रमणों का सामना किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे शुंगा रूलर की जिस समय इंडो ग्रीक किंग जो डिमेट्रियस ने इंडिया पे अटैक किया, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं पुष्यमित्र शुंग। तो ऑप्शन ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग का टाइम पीरियड हमें ऐसा देखने को मिलता है जिस समय जो है डिमेट्रियस ने जो है इंडिया पे अटैक किया। बात की जाए डिमेट्रियस की, तो इन्होंने जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो इंडिया का, यहाँ से जो है अपने साम्राज्य को विस्तार करने की भारत में कोशिश की थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुषाण शासक हुविश किस कला शैली को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है। द कुषाणा रूलर हुविश्का इज नोन फॉर पैटर्नाइजिंग विच आर्ट स्कूल। तो अगर बात की जाए हमारे पास हुविश्क हमें जो कुषाणा रूलर देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को जो है पैट्रोनाइज किया गया था।
तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए होवित्स्क की, तो इनके समय जो है हमें मथुरा कला शैली जो है इसका विकास देखने को मिल जाता है। इस मथुरा कला शैली में जो है हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए तीनों की जो है मूर्तियाँ इसमें बनाई गई है। बात की जाए कुषाण काल की, तो कुषाण काल के समय जो हमें मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सातवाहन शासकों ने अपने शिलालेखों में किस भाषा का उपयोग किया? द सातवाहना रूलर यूज विच लैंग्वेज इन देयर इंस्क्रिप्शन? तो अगर बात की जाए सातवाहना रूलर द्वारा जो अपने इंस्क्रिप्शन में यूज़ की गई लैंग्वेज का, तो वह हमें देखने को मिल जाती है प्राकृत। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। सातवाहन शासकों ने जो है शिलालेख में जो है प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया था, जो कि ब्राह्मणी लिपि में जो है लिखी जाती थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंडो ग्रीक रूलर कॉइन बोर्ड द टाइटल ऑफ बेसिलिसियस बेसिलियन? देखिए, कौन से इंडो ग्रीक शासक के सिक्कों पर जो है हमें बेसिलिसियस बेसिलियन की उपाधि देखने को मिलती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंडो ग्रीक रूलर की कि जिसके कॉइन पे हमें टाइटल देखने को मिलता है बेसिलियस बेसिलियन, तो वह हमें देखने को मिल जाता है यूक्रेटाइडस। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूक्रेटाइडस जो है हमें इंडो ग्रीक रूलर देखने को मिलते हैं जिसमें कि बेसिलियस बेसिलियन जो है इस टाइटल का उपयोग किया जाता था। बात की जाए इस टर्म का मतलब, तो यह हमें देखने को मिल जाता है राजाओं का राजा। राजाओं का राजा जो है इस उपाधि का उपयोग जो है यूक्रेटाइडस ने जो है अपने सिक्कों पर किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम किस क्षेत्र पर अपनी विजय के लिए जाना जाता है? द सातवाहना रूलर शतकर्णी फर्स्ट इज नोन फॉर कॉन्क्वेस्ट विच रीजन? तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहना रूलर शतकर्णी फर्स्ट की, तो यह जाने जाते हैं अपने अटैक जो अपना विजय के लिए मालवा के लिए। तो ऑप्शन हमारे पास ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए सातवाहन शासक सतकर्णी फर्स्ट की, तो इन्होंने जो है मालवा क्षेत्र पर जो है अपनी विजय के माध्यम से जो है सातवाहन शक्ति का विस्तार किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कुषाणा रूलर रियान सॉ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन सेंट्रल एशिया? कि हमें किस कुषाण शासक के समय जो है बौद्ध धर्म का जो है मध्य एशिया में फैलाव देखने को मिलता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे कुषाण शासक की कि जिसके समय हमें देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म जो है सेंट्रल एशिया में फैला, तो हमें देखने को मिल जाता है कनिष्का के टाइम पीरियड पे। तो ऑप्शन हमारे पास सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कनिष्का के टाइम पीरियड में जो हमें ऐसा टाइम पीरियड देखने को मिलता है जिसमें बौद्ध धर्म की विशेष रूप से महायान शाखा जो है मध्य एशिया और जो चाइना तक जो है उसका स्प्रेड हो गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द शका रूलर रुद्रदमन इज नोन फॉर प्रोफिशिएंसी इन विच लैंग्वेज? कि जो शक शासक रुद्रदमन था यह किस भाषा में अपनी प्रवीणता के लिए जाना जाता था? तो अगर बात की जाए हमारे पास शक शासक रुद्रदमन की, तो यह जाना जाता था जो है संस्कृत में जो है अपनी प्रवीणता के लिए जाना जाता था। बात की जाए जो है हमें शक शासक रुद्रदमन जो है इसका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, जो कि संस्कृत में लिखा गया पहला इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो यह जो बताता है कि हमें जो शक शासक रुद्रदमन था वह संस्कृत में जो है कितना प्रोफिशिएंट हमें देखने को मिलता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार्लिक की सातवाहन गुफाएं किस वास्तुशिल्प विशेषता के लिए जानी जाती है? द सातवाहना केव ऑफ कार्ले आर नोन फॉर विच आर्किटेक्चर फीचर? तो अगर बात की जाए हमारे पास जो सातवाहना केव हमें कार्ले देखने को मिलती है, तो यह हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है चैत्य हॉल का। तो ऑप्शन हमारे पास इसका बी सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कार्ले की जो हमें सातवाहन गुफाएं देखने को मिलती है वो हमें चैत्य हॉल मतलब प्रार्थना के लिए बनाए गए स्पेशल कक्ष हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें बौद्ध धर्म से संबंधित देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस इंडो ग्रीक शासक को बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद के लिए जाना जाता है? विच इंडो ग्रीक रूलर इज नोन फॉर हिज डायलॉग विद बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंडो ग्रीक रूलर की जिसने कि नागसेन के साथ जाना जाता है जो कि अपने डायलॉग के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं मिनांडर। तो ऑप्शन हमारे पास इसका बी सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए मिनांडर की, तो मिनांडर हमें इंडो ग्रीक जिसे कि मिलन भी कहा जाता है, ये जो है नागसेन के साथ जो है इनका संवाद हमें देखने को मिलता है, जिसके ऊपर जो ग्रंथ जो है मिलिंद पन्हो जो है लिखा गया है। बात की जाए इस ग्रंथ से हमें जो है बौद्ध दर्शन और इंडो ग्रीक संस्कृति का जो है मिश्रण जो है यह भारत में देखने को मिलता है। चलते हैं आज की हमारी सीरीज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर किस हिंदू देवताओं को प्रमुखता से दर्शाया गया था? द कुशाना रूलर कनिष्का कॉइन डिपिक्टेड विच हिंदू डाइटीज प्रोमिनेंटली। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे जो है हिंदू देवता की जो कि हमें कनिष्क के सिक्कों पर जो है लगातार देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं शिवा। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कनिष्क रूलर, जो कनिष्क जो है हमें कुषाण डायनेस्टी के रूलर देखने को मिलते हैं कि जिनके सिक्कों पर जो है हमें शिव भगवान की जो है छवि प्रमुखता से देखने को मिलती है। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे साथ हमारी टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़कर जो हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।